अगर आप लगा दें, भले से बैटिंग विकेट हो, भले से ग्राउंड छोटा हो, चेस करने वाली टीम पे होता है तो है प्रेशर। एंड आई गेस इंग्लैंड जिन्होंने खुद ये फैसला किया कि दे आर गोइंग टू चेस इट डाउन, सही फैसला था आपकी नज़र में? देखिए, चेस करने के दो रीज़न होते हैं। जिस तरह इस मैच में रन्स हुए, एक ये रीज़न होता है कि अगर जो टीम जिसको हम पहले बैटिंग करवा रहे हैं वो 200 या उससे प्लस रन करती तो हम चेस कर सकते हैं, जो कि आज तकरीबन चेस हो चुका था। ठीक है। या दूसरा चेस करने का तरीका ये होता है कि ड्यू अगर हो रही है उनकी तरफ से, अगर स्पिनर अच्छे हैं कोई काम नहीं करेंगे, या फास्ट बॉलर्स का बॉल उस तरह एयर में स्विंग वगैरह नहीं हो रहा तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हैरी ब्रूक ने टॉस जीता, उसने फील्डिंग करने का फैसला किया और उसने फैसला सही किया, तो गलत नहीं है। क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ये समझ रहे होंगे कि इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पता नहीं डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की कि 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, जरूर कैच छोड़ा सब कुछ, लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है? शिवन डुबे आया है। जी जी जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे, तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए वो फर्क डाला है उसने। ऑब्वियसली ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है। T20 2026 का वर्ल्ड कप आबूधाबी के साथ जारी और अपने आखिरी मराइल में आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। भारत बामुकाबला इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी और अब फाइनल में जगह बना ली। 7 रन से शिकस्त दी, फाइनल में जगह बनाई और अब उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा फाइनल में। मैच के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का सबसे मारूफ पैनल, फॉर्मर बाबा जनाब मोहम्मद आमिर, और अब आज के नए फिर से बाबा अहमद शहजाद के हाथों में आ चुका है। जय हो जय हो। कल अहमद फिर नहीं आया। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं। वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिए, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको मिला हुआ है। उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर, अपना रोल किया, ठीक है, अपना रोल किया, और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन्स करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए हैं, 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, कम रन थे 270-80 रन। मैं मैच में एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दियो ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए, सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, देखिए ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार, हम कहते हैं कि यार अगर
हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टेब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला अब मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं। उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम क्योंकि मैं स्किलफुल हूं। बिल्कुल बिल्कुल खत्म। क्या ये स्पेस इंग्लैंड को देनी चाहिए कि इंडिया वुड ऑलवेज टेक एन एडवांटेज ऑफ देयर होम ग्राउंड एंड दे मेड द बैटिंग विकेट फॉर टुडेज मैच, या नहीं देना चाहिए? मजा आया मैच का। जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे, आज वो मैच हुआ है और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। कामी, ये तो हमें पता था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा और इस वेन्यू पे जितने मैचेस हुए हैं वो तकरीबन यही होता है कि बैटर्स को जो है वो सूट करती हैं यहाँ की कंडीशंस जो है। बॉलर्स जो है उनके लिए हार्ड टाइम होता है, जाहिर बात है 250 पे अगर 246 बनेगा तो वो मुश्किल ही होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना ही क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। बहुत अच्छे। शायद भाई आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना, वो बड़ा क्रूशियल था। उसने जिस तरह इनिंग्स खेली और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच। बाशिद भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए और वो आज दिखा। आप बात करें जो इंग्लैंड रिलाय कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवरटन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग शुएब भाई। एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहां से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से आ रहे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था जैसे। चाहे स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटाया भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखो विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए, संजू। बिल्कुल जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो
मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से अच्छा, किया है। संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। अच्छी बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी, बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। एक ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर जो आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास, वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लो आया, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल, मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। तो आखिर इंडियन टीम ने पूरी तरीके से जीत दर्ज की है, बुरी तरीके से इसलिए कि जो 7 रन है वो पूरी तरीके से 7 रन से ही इंडियन टीम को इस मुकाबले में जीत मिली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनकी अभी भी उसी तरीके से जलती हुई और सूजी हुई नज़र आ रही है जैसे पहले नज़र आ रही थी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो मोहम्मद आमिर थे, उन्होंने मतलब अभी भी हैं, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किया था। इस बार फिर से जो उड़ता हुआ तीर है वो लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे और आखिर अंत में वो ले भी चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मोहम्मद आमिर का इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इंडिया से गायब कर दिया गया है, क्योंकि शायद उन पर बहुत ढेर सारे प्यारे कमेंट्स आए होंगे और बहुत सारे लोग हैं अपनी दिल की बात उनसे कह रहे होंगे। इस कारण से, इस डर से उन्होंने अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो भारत से गायब कर दिया। हो सकता है ट्विटर भी गायब किया होगा, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो ही सकता है। दोस्तों, जो मोहम्मद आमिर है, उन्होंने फिर से ये बात कहा था कि जो भारतीय टीम है वो फाइनल में नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो जो भी कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा ही होता हुआ नज़र आता है। और एक बार फिर से हुआ, इस कारण से मैं भी यही सोच रहा था कि एक बार फिर से कुछ ना कुछ उल्टा बोल ही दे कि इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी, ताकि जब वर्ल्ड कप का फाइनल भारत जीत जाए तो उसके बाद आराम से ये बात हम लोग और वो भी कहकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो सके कि अब से वो जो भी कहेंगे उसका उल्टा ही सच होगा। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात ये है कि किसी भी तरीके की शर्म भी नहीं आ रही है उस बंदे को। इतनी ढेर सारी प्रेडिक्शंस गलत होने के बाद भी दांत दिखाता हुआ डिबेट में चला आता है और साफ साफ बातें भी करने लगता है। हालांकि इस बार तो उसने काफ़ी तारीफ भी की है इंडिया की, और दूसरी बात यह है कि वो और कर भी कुछ नहीं सकता तारीफ करने के बजाय,
क्योंकि अगर फिर से इस बार कुछ गलत बोलेगा तो अगले मैच में उसका आंसर पूरी तरीके से उसे भारतीय टीम अपने बल्ले और गेंद से देती हुई मिलेगी। और उसके साथ साथ भारत की जो एयरफोर्स है वो अपने उसे देती हुई भी मिलेगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें जितने भी डिबेट हुए हैं, जो पूरा वीडियो है आपने देखा होगा, उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद भी आया होगा। इस कारण से आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके एक्सक्लूसिव कंटेंट जिसमें पाकिस्तानी या फिर पोर्कियों की बुरी तरीके से बजाई जा रही हो वो आपके सामने लेकर आते हैं, जिसे देखकर आप काफ़ी ज़्यादा सुकून का अनुभव कर सके। इस कारण से हमारे इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।